तुमने थंडरबोल्ट्स मूवी देख लिया तो तुम्हें अब लग रहा होगा कि यूएस एजेंट कोई विलन नहीं था, लेकिन जब हमने उसे फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर में पहली बार देखा तब उसे विलन की तरह पोर्ट्रे किया गया था एंड हम फैंस ने भी उसे विलन ही मान लिया था। लेकिन एक लाइन हमेशा याद रखना दोस्तों, जस्ट बिकॉज एक राइटर चाहता है कि तुम किसी कैरेक्टर को विलन की तरह देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कैरेक्टर एक्चुअली में विलन हो। और एग्जैक्टली यही हुआ था जॉन वॉकर के साथ। राइटर एंड डायरेक्टर ने हमारे इमोशन के साथ खेला, एक ब्रेव सोल्जर को विलन की तरह दिखाया सिर्फ इसीलिए कि सैम को हीरो बनाया जा सके। और ये वही रीजन है जिसकी वजह से हम में से बहुत लोग सैम को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं एज कैप्टन अमेरिका। क्यों? क्योंकि कंपैरिजन हमेशा स्टीव रोजर्स से होता रहा। लेकिन इस वीडियो को एंड तक देखना तो मेरे रियलाइज होगा कि जॉन वॉकर कभी विलन था ही नहीं। कौन है जॉन वॉकर? एक मिलिट्री वेटरन, ब्रेव सोल्जर, 3 टाइम मेडल ऑफ ऑनर विनर। ये सब मेडल्स उसे मिले थे काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस एंड हॉस्टेज रेस्क्यूज के लिए। और सिर्फ यही नहीं, उसने पीक ह्यूमन फिजिकल ट्रेनिंग भी पास की थी। वो पहले से तो सुपर सोल्जर नहीं था, लेकिन हैंड टू हैंड कॉम्बैट, स्ट्रेटेजी, लीडरशिप, ये सब क्वालिटी उसके अंदर कूट कूट के भरी थी बिकॉज ऑफ हिज एलाइट लेवल मिलिट्री ट्रेनिंग। सोच के देखो, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग एक सुपर सोल्जर के सामने इतनी देर तक टिका रहे, कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होगा वो। और सालों तक अपने आप को एक ट्रस्टवर्दी और एक अच्छा इंसान बन के दिखाया था उसने। फिर ऐसा क्या हुआ कि उसकी इमेज एक विलन जैसी हो गई? द बर्डन ऑफ दिस शील्ड। सब कुछ शुरू हुआ कैप्टन अमेरिका के इस शील्ड से। स्टीव ने शील्ड दिया सैम को। क्यों? क्योंकि स्टीव चाहता था कैप्टन अमेरिका का सिंबल जिंदा रहे। उसके लिए कैप्टन अमेरिका सिर्फ एक टाइटल था, होप एंड ब्रेवरी का एक सिंबल था। और एक पर्सन के गुजरने से वो सिंबल फेड नहीं होना चाहिए। और स्टीव के लिए सैम ही वो इंसान था जो शील्ड को डिजर्व करता था। पर सैम ने खुद को वर्दी नहीं समझा, ना खुद को ना किसी और को, और इसलिए उसने शील्ड गवर्नमेंट को वापस दे दिया स्टीव रॉजर्स के मेमोरी के रूप में। और यही थी उसकी सबसे बड़ी गलती। गवर्नमेंट ने स्टीव के थॉट्स को अपनाया। उन्होंने डिसाइड किया कैप्टन अमेरिका की लेगेसी को आगे लेके जाना चाहिए, और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए उन्होंने चुना जॉन वॉकर को। जॉन वॉकर एक ब्रेव, कॉन्फिडेंट, स्किल्ड और ट्रेन्ड लीडर, एक परफेक्ट चॉइस ऑन पेपर। लेकिन ये डिसीजन सैम को ठीक नहीं लगा और ना ही बकी को। क्यों? सैम हर्ट था क्योंकि स्टीव ने जो ट्रस्ट उस पर दिखाया था उसने उस ट्रस्ट को तोड़ दिया। एंड बकी हर्ट था क्योंकि स्टीव ने सैम को चुना था ओवर हिम, और सैम ही शील्ड को रिजेक्ट कर गया। पर इन सब में जॉन वॉकर की क्या गलती थी? उसके पीओवी से तो वो एक परफेक्ट कैंडिडेट था। उसने साल दर साल ट्रेनिंग की थी, अपने आप को उस लेवल पे लेके गया था जहां वो शील्ड का हकदार बन सके। और सबसे बड़ी बात, उसने कभी अपने आप को स्टीव रॉजर्स से कंपेयर नहीं किया। उसे सिर्फ एक अच्छा कैप्टन अमेरिका बनना था। लेकिन हम फैंस, हमने कभी जॉन को समझा ही नहीं। हमारे लिए वो सिर्फ स्टीव का रिप्लेसमेंट था, और स्टीव रॉजर्स का रिप्लेसमेंट हम कभी एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते। और मेकर्स ने यही इमोशन को एक्सप्लॉइट किया, जॉन को विलन जैसा दिखाया सैम को हीरो बनाने के लिए। और नोटिस करो, जॉन जब कैप्टन अमेरिका बना तब से लेके एंड तक वो सिर्फ सुपर सोल्जर से लड़ता रहा और हारता रहा, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक नॉर्मल ह्यूमन था। लेकिन जब उसने डोरा मिलाई से फाइट किया और हारा, तब उसने बोला दे आर नॉट इवन सुपर सोल्जर्स, और वहीं पे वो टूट गया। उसका कॉन्फिडेंट, उसका बिलीफ, सब कुछ बिखरता चला गया। और यही वो मोमेंट था जब उसने सुपर सोल्जर सीरम ले लिया। यहाँ पे जॉन ने गलत डिसीजन लिया, और यही डिफरेंस है सैम एंड जॉन में। सैम दुनिया देख चुका है, उसे पता है वकांडियंस के बारे में, उसके पास एक्सपोजर है और पैसेंस भी। लेकिन जॉन एक सोल्जर था जिसका काम होता है हर हाल में मिशन कंप्लीट करना। उसके लिए हार जीत मैटर करती थी, और उसने सीरम को ले लिया। और सुपर सोल्जर सीरम आप जिस तरीके के इंसान हो उसी का ग्रेटर वर्जन बनाता है। स्टीव रॉजर्स को कैप्टन अमेरिका एंड एरिन को सुपर विलन। एंड जॉन वॉकर ना स्टीव रॉजर्स था और ना ही एरिन। वो ना ही एक कंप्लीट व्हाइट कैरेक्टर था और ना ही ब्लैक। आप उसे एक ग्रे कैरेक्टर कह सकते हो। मोरली ही इज जस्ट लाइक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स बट परफेक्ट इन एवरीथिंग। और जब एक नॉर्मल इंसान इतना परफेक्ट हो जाता है तब उसके अंदर एरोगेंस बिल्ड होता ही है। सेल्फ कॉन्फिडेंस एरोगेंस में बदलता ही है, एंड एरोगेंस लीड्स टू एंगर एंड फीलिंग ऑफ रिवेंज। एंड बिल्कुल वही हुआ जब उसके पार्टनर का डेथ हुआ। उसने वो काम कर दिया जो वो अगर सीरम ना लेता तो कभी ना करता, उसके बारे में सोचता भी नहीं। देन द ब्रेकिंग पॉइंट, ठीक उसके बाद का फाइट सीन, जॉन वर्सेस सैम एंड बकी फॉर द शील्ड। ये सीन एकदम रो है, इमोशनल है और परफेक्टली डिस्क्राइब करता है जॉन वॉकर के माइंडसेट को। वो नहीं चाहता लड़ना, लेकिन वो समझता है कि शील्ड उसका है। वो कहता है तुम मुझसे ये सब क्यों करवा रहे हो? वो कंफ्यूज था। उसके हिसाब से उसने सही किया था, वो शील्ड को अपना मानता था। लेकिन सैम और बकी के लिए
वो अनवर्दी था। और फिर कोर्टरूम सीन, जॉन वॉकर का ट्रूथ, उसकी फ्रस्ट्रेशन, सब कुछ निकल के आ जाता है यहाँ। उसने कभी विलन बनना नहीं चाहा, वो सीरम ने उसके इमोशन को एम्पलीफाई कर दिया और कैप्टन अमेरिका बनने के प्रेशर ने उसके माइंडसेट को विलनस बना दिया। और सोने पे सुहागा सैम एंड बकी ने उसे हमेशा अनवर्दी फील करवाया, उसे कभी एक डिजर्विंग सक्सेसर की तरह ट्रीट ही नहीं किया। तो उसका कैरेक्टर धीरे धीरे हमें विलन की तरह दिखने लगा। लेकिन सोचो, अगर वो विलन होता तो एंडिंग में एरिन को छोड़ के इतने लोगों को बचाने का डिसीजन कभी ना लेता। उस वक्त तक वो अपने इमोशन पे कंट्रोल ला चुका था, सीरम के असर को हैंडल करना सीख गया था। और अगर तुम्हें लगता है कि उसने सैम एंड बकी के काम में हमेशा टांग लड़ाया है, तो याद रखो, एज कैप्टन अमेरिका वो सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था और बीच में कुछ मिस्टेक्स हो गई तो वो अननोइंगली। रिमेंबर दिस, जॉन वॉकर वाज नेवर अ विलन। वो स्टोरी लाइन का एंटागोनिस्ट था और एक ब्रोकन ह्यूमन बीइंग भी, एक सोल्जर जिसे सिस्टम ने शेप दिया एंड प्रेशर ने ब्रेक किया, जिसकी कहानी एक ग्रे कैरेक्टर की है, ना कम्प्लीटली ब्लैक ना कम्प्लीटली व्हाइट। सो दैट्स द वीडियो गाइस। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक कर देना मोटिवेशन के लिए, कमेंट कर देना रीच के लिए। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो।